अंत मिले जब आपना, छूटत सकल जंजाल। रूप निहारत आपना, हरदम रहत निहाल। जय गुरु संतपद। आदरणीय संत समाज, हम लोग पिछले वीडियो में देखे जज बुलाकियर और बाबा सदाशिव के बीच संवाद चल रहा है। जज बुलाकियर सदाशिव को नीचा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उसके भोजन के रूप में उसे मदिरा और मांस दे दिए। सदाशिव बाबा इन्होंने स्वामी जी का स्मरण कर, उनके बताए गए मंत्रों का उच्चारण कर, उस भोजन को ढककर उसमें स्वामी जी का ध्यान किए और मंत्र का उच्चारण किए। वह भोजन को जब वह गमछा हटाए तो भोजन जो है सात्विक रूप में सामने आ गया। ये गुरु और शिष्य का चमत्कार था। आज भी वही विद्या हम लोगों के बीच है। हम लोग भी अगर उसको सशक्त रूप में करें तो शायद आज भी चमत्कार हो सकता है। लेकिन हम शिष्य स्वामी जी के मतपंथ को तो धारण कर लिए हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे हैं। आते हैं आगे क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं जब गमछा को उठाया गया, प्रतिरस सब मिष्टान्न भये, भात भये सब फूल, मदिरा रहे सो दूध भये, गुरु मंत्र समतुल। गुरु मंत्र में यह शक्ति थी कि वह जो सारा भोजन मिष्टान्न हो गया, सब जो है भात भय सब फूल, और मदिरा रहे सो दूध भय, और इस तरह से मदिरा दूध में बदल गया। गुरु मंत्र का ये करिश्मा। यह कौतुक जब देखाए, जज बुलाकियर काष्ठ मंगाए, होरी करके अगन लगावा, अपनी पुस्तक साथ लगावा। सदाशिव से कहत रसाई, अपनी पुस्तक देहु गोसाई। ऐसा देखकर जज बुलाकियर को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। अब उसकी और भी परीक्षा लेनी चाहिए कि इसे किसी भी तरह से नीचा दिखाना है। तब उसने कुछ लकड़ी मंगवाए और लकड़ी मंगाकर उस लकड़ी को जलाकर आग पैदा की, अर्थात जलाए, आग उत्पन्न हुआ। अब जो है स्वामी जी से इनके पुस्तक को मांगा गया, अर्थात इस तीन वाणी नामक जो इनके पास ग्रंथ था, इसको वे लिए जज बुलाकियर महोदय, और फिर जज बुलाकियर की अपनी पुस्तक और स्वामी जी की पुस्तक को कहते हैं आग में डाल दिए। दोनों छोड़ो अगन के माहे, के हो भस्म कौन हो नाए। अब देखना यह है कि किसके पुस्तक में शक्ति है, कौन जल जाता है और कौन नहीं जलता है। साँच झूठ दोनों लख पड़े, जे हो झूठ तुरंत ही जड़े। इस तरह से दोनों पुस्तक को आग में डाल दिया गया। और फिर जज बुलाकियर बोले जो झूठा होगा उसकी पुस्तक जल जाएगी। बहुत बड़ा प्रमाण है यह। सदाशिव गुरु सिमर के तीन वाणी लीन, दोनों छोड़ के अगन में गुरु के सिमरन कीन। और इस तरह दोनों पुस्तक आग में डाली गई और सदाशिव गुरु को सुमिर कर, अर्थात गुरु का सुमिरन कर सभी कामों में
गुरु का सुमिरन करना चाहिए और सुमिरन करके काम करना चाहिए। सभी काम मतलब सभी, एक जो साधक संत का काम होता है, आजकल लोग सभी काम का मतलब समझते हैं चोरी करने में, शराब पीने में, यह सब को सभी काम समझने लगते हैं। लेकिन जब हम गुरु दीक्षित होते हैं तो पहले तो अपना खान पान बुद्धि विचार को शुद्ध करते हैं, तब जो काम बचता है उन कामों के लिए कहा गया है। फिर क्या कहते हैं देखें, निश्चय सद्गुरु भय सहाय, जज के पुस्तक तुरंत जड़ जाए, तीनों बानी में लगे नहीं दागा, कहत सदा शिव मद देव त्यागा। तीन वाणी नामक पुस्तक में वह शक्ति थी कि वह जला नहीं, गुरु की कृपा हुई अर्थात स्वामी जी की कृपा हुई, वह पुस्तक जला नहीं। आज 12 वाणी नामक पुस्तक जिसे हम लोग न पढ़ते हैं न सुनते हैं, इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, इसे सुनकर जानकर हमें इसे समझना चाहिए। ये वह 3 वाणी पुस्तक थी जिसे आग में डालने पर भी नहीं जला, स्वामी जी की कृपा उसके साथ थी। तो यह 12 वाणी में कितनी शक्ति होगी, जिसके पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, आज तक किसी ने नहीं सोचा। आदरणीय संत समाज, मैंने प्रयास करके सभी वाणी को आप लोगों के बीच रखा है। इसे समझें, सुने और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। आते हैं आगे क्या हुआ। क्रोध के बस में जज हुआए, टाट के बोरा तुरंत मंगवाए, बोरा बीच में ताहि कसाए, भागीरथ के बीच छुड़ाए। अब देखिए जज बुलाकियर की शैतानी, जब वह भोजन दिया, भोजन बदल गया सात्विक में, समझ जाना चाहिए। अंधा को कुछ भी कह दीजिए, दिखा दीजिए, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह उसी समय समझ जाना चाहिए असाधारण है। फिर जब 3 वाणी नामक पुस्तक नहीं जली, तब समझ जाना चाहिए ये बहुत शक्तिशाली पुरुष है, इसके गुरुदेव बड़े ही शक्तिशाली हैं। लेकिन अंधा तो अंधा ही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में समझने के बजाय उसका क्रोध और बढ़ गया कि ये यहाँ रहा तो सब काम खराब करेगा। यहाँ हिंसा की बात आ गई और फिर उसने एक बोरा मंगाया, टाट का बोरा अर्थात चट्टी वाला बोरा मंगाया और उसे उस बोरे में घुसा कर बांध कर भागीरथ में छोड़ दिया, अर्थात गंगा नदी में डुबा दिया। देखो गुरु अब कहाँ है, जो तो ही ले है बचाए, नहीं अब एक क्षण मां प्राण मृत्यु हो जाए। आप लोगों ने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी। प्रहलाद को एक भारी पत्थर में बांध करके समुद्र में डुबा दिया गया, बचाने वाले वह उसे बचा लिए। उसी तरह से सदाशिव को बोरा में बांधकर बाद में भारी करने के लिए उस पर एक पत्थर भी डलवा दिया, लेकिन सदाशिव महाराज जैसे कि आप सभी जानते हैं वे डूबे नहीं। कहते हैं जज बुलाकियर बोले कि देखें तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं और कैसे तुम्हें बचाते हैं, अब एक क्षण में तुम्हारा प्राण समाप्त हो जाए। सदाशिव बाबा कहते हैं तुम मूर्ख तो निपट निदाना, घर घर में विलसे मंग भगवाना, कौन ठौर जहाँ पर न होए, जहाँ साच तहाँ पर कट सोई। कहते हैं अरे मूर्ख तुम समझ नहीं रहे हो, भगवान तो घर घर में है, घर घर में अर्थात घट घट में है, जितने जीव हैं सब में भगवान है।
तुम्हें समझ नहीं पाए हो। जहाँ सांच है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ वे प्रकट हो जाते हैं। और इससे स्पष्ट क्या कहेंगे सदाशिव बाबा कि जहाँ सच्चाई है वहाँ वे प्रकट हो जाते हैं। ऐसे तो घट घट में हैं ही। सुमरे सदाशिव सदगुरु अपना, स्वामी तुरंत मिटाओ कल्पना। तब ही सदगुरु भय सहाय, पहुँचाए सेवक के ठाई। तब ही बोरा जल मा पड़ई, डूबे नहीं भार बहु करई। बोरा जल पर रहे उतराई, यह विधि सदगुरु भय सहाय। जिस समय प्रहलाद को कुआं में फेंक दिया गया, खाई में फेंक दिया गया, तो भगवान अपने हाथ से उसे बचा लिए, रोक लिए। उसी तरह से सदगुरु इन्हें समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर रोक लिए। पानी, वो बोरा डूबा नहीं और वह उतराते रहे। वह पानी के अंदर गया ही नहीं, वह तैरता रह गया। यह सदगुरु की महिमा है। दूसरे शब्दों में कहें तो योग बल के द्वारा जो श्वास को रोक लेगा, स्तंभन कर लेगा, वह हवा में उड़ने लगेगा, अर्थात जल में चलना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं कहूँ सदगुरु की यह महिमा थी कि वह बोरा जल में डूबा नहीं, सदगुरु उसे थाम लिए, सहारा दे दिए और फिर वे यूं ही उतराते रह गए, अर्थात तैरते रह गए जल में। सदगुरु आय सहाय भय, लीना प्राण बचाए। कौतुक देख बुला कियर, लीना पास बुलाए। ये सदगुरु की महिमा है, हम सभी को भी समझना चाहिए। संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी हैं, जो उन पर पूर्णतः समर्पित हैं, वे भी अपने शिष्यों को इसी तरह से हाथ पर उठाए हुए हैं। जो शिष्य समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, वे डूबते हैं, और जो शिष्य समझते हैं सब गुरु की कृपा है, गुरुदेव के द्वारा सब काम हो रहा है, तो फिर अवश्य ही वह कुछ न कुछ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आप सभी ज्ञानी भक्त शिष्य हैं। मैं तो गुरु का एक छोटा साधना सा कुछ काम गुरु के नाम पर करने वाला शिष्य हूँ। आप जैसे ज्ञानी महात्मा लोग इन बातों को दूर दूर तक फैलाएं, समझाएं कि गुरु के शरण में लाग तेरी अच्छी बनेगी। आदरणीय संत समाज, इसके बाद जज बुलाकियर इस कौतुक को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लाया गया, फिर खोल के बोरा देखत भयउ, देख सदाशिव को दुख भयउ। धन्य संत हो गुरु पूरे, तुमको सदगुरु मिले हैं पूरे। अंत में जज बुलाकर को मानना पड़ा कि तुम्हें जो है पूरा सदगुरु मिला है, एक सच्चा सदगुरु मिला है। अब मोहि सेवक करो गुसाए, अब गुण मोर सकल मिट जाए। गुरु शिष्य का टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ गुरु का ही टेस्ट हो गया। स्वामी जी शिवनारायण स्वामी शाह मोहम्मद के वहाँ उनका भी एक तरह से टेस्ट हुआ, और फिर जज बुलाकर अंत में उसके शिष्य बने। लेकिन गुरु जी का पहले बहुत टेस्ट हुआ, चाहे वह गुस्सा में हो, उसे नष्ट करने के लिए हो, लेकिन इसे यह टेस्ट के रूप में जाना जा सकता है। पहले उसे खाने के लिए मदिरा मांस दिया गया,
फिर 3 वाणी नामक पुस्तक को जलाने का प्रयास किया गया। फिर जो है इसे बोरा में बांध कर नदी में फेंक दिया गया। इन सब से पार होने के बाद जज बुला के नतमस्तक हुए और तब फिर वह उनके शिष्य आदरणीय संत समाज। इसके बाद क्या हुआ इसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप सभी ज्ञानी संत जन कहानी को जानते भी हैं, लेकिन मैं इसे जज बुलाकियर और सदाशिव के संवाद के रूप में आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आप सभी इसे श्रवण करें, जाने समझें। और मैं पुनः कहूँगा ये 12 वाणी के नामक पुस्तक बहुत ही प्रधान पुस्तक है। इसे भी समझें, बूझें और उनके रहस्य को जानें। चूँकि एक ही बात बार बार कही गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि क्या एक ही चीज़ बोला जा रहा है, लेकिन सुनत सुनत मन पतियाई हो। बार बार जब हम कोई बात सुनते हैं तब हमें उस पर विश्वास होता है, तब हम जो है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए स्वामी जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 वाणी के रूप में ये कहने का प्रयास किए हैं कि संत लोग हमारा घर है, निज धाम है। अपने निज रूप को जाने और निज धाम को जाने का प्रयास करें। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।